वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। हमने जो अपनी वन लाइनर वाली वीडियो स्टार्ट करी थी उसका ये अगला सेशन है, अगला वीडियो है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन से क्या एडवांटेज रहता है, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस चलते रहते हैं तो चांसेस रहते हैं कि एग्ज़ाम में शायद उससे आपको हेल्प मिल जाए, मतलब सेम क्वेश्चन या उसी टॉपिक का कोई रिलेवेंस क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सारे वीडियोस आप देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और कोई भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अभी तो जैसे हाल ही में रेलवे का है, फिर CHSL के शुरू हो गए हैं जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें आपके लिए शायद हेल्पफुल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। तो जो टीपू सुल्तान हैं उनकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, जो आज कर्नाटक जिसको के नाम से जानते हैं। ठीक, तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? कर्नाटक। टीपू सुल्तान जो थे इनका पूरा नाम क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब। ठीक है, टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब। ठीक, ये खुद को नागरिक टीपू कहा करते थे। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कितने क्रॉस क्वेश्चन हो गया? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, जो हमारा क्वेश्चन था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब। ये खुद को नागरिक टीपू के नाम से पुकारते थे, इनको जाना जाता था। दूसरी चीज़, ये मैसूर के शासक थे। ठीक है, मैसूर के शासक थे, जिससे इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। ठीक, क्या राजधानी क्या हो गई? श्रीरंगपट्टनम, आज से कैंटन जो कर्नाटक। पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब, ये खुद को नागरिक टीपू के नाम से कहते थे। ये मैसूर के शासक थे, जिससे इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इससे 3-4 हमारे क्वेश्चन और निकल आए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इसको मैं फिर डिलीट कर दूँगी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीन इलाही। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? जो दीन इलाही धर्म था ये कब? ये जो नया धर्म था ये 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा, ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन वही है कि किसने चलाया था, तो अकबर द्वारा। इस धर्म में जो इसमें क्या था दीन इलाही, इस धर्म में कि सारे जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इन सारे धर्मों का एक साथ संगठन था। ठीक, तो वही क्वेश्चन है पास हमारा कि दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो किसने चलाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक जो रोग है वो कैसा विषाणु जनित रोग है? क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ऑप्शन में, क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शन होंगे और विषाणु जनित रोग कौन सा है? बैक्टीरिया पूछ लिया, वायरस पूछ लिया, प्रोटोजोआ पूछ लिया, तो वो चेचक कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक, एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? 2 क्वेश्चन आगे हमारे इन्वेंशन से, टीके की, वैक्सीन से रिलेटेड। चेचक की होगी तो एडवर्ड जेनर,
और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। ठीक, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इससे काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगे माने इंग्लिश में क्या? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इनकी आवृत्ति पूछिए तो कितनी? इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, अब पराश्रव्य की बात आई है तो जो और अन्य दो हैं वो भी देख लेते हैं। पहली हो गई हमारी अपश्रव्य तरंगे, यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक। दूसरी श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स। और तीसरी हो गई हमारी पराश्रव्य, जो हमारा क्वेश्चन था, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो क्वेश्चन था क्योंकि, तो बाकी तीनों देख लेते हैं। अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक, इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। ठीक, जो श्रव्य तरंगे हैं यानी ऑडिबल, नाम से पता चल रहा है कि ये मनुष्य, ह्यूमंस जिस वेव्स को सुन सकते हैं वो कौन सी होती है? श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन ही था, पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 प्लस, 20,000 से अधिक, 20,000 से हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो ये इससे 3 क्वेश्चन आ गए हमारे, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। तो अपश्रव्य की, अच्छा, जो अपश्रव्य है और जो पराश्रव्य है, ये तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकते। ठीक है, मनुष्य द्वारा ये तरंगे नहीं हो सकती। श्रव्य तरंगे जो हैं ये मनुष्य सुन सकते हैं। और जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनको कुछ जानवर जैसे चमगादड़, बिल्ली आदि, मेले चमगादड़, ये जानवर पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिससे हमने बाकी अन्य देख ली। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमने क्या पढ़ा कि 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा क्यूनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो क्यूनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिंकोना के पौधे से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम जो इनकी रचना थी ये दूसरी रचना थी। ठीक है, पहली जो इनकी रचना थी वो थी मालविकाग्निमित्रम। जो मालविकाग्निमित्रम रचना थी ये इनकी पहली रचना थी, फर्स्ट रचना थी। और जो क्वेश्चन है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि इनकी पहली रचना थी कालिदास जी की, और जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये उनकी दूसरी रचना थी। तो वही क्वेश्चन हमारा है कि किसने लिखी थी? तो कालिदास द्वारा, मतलब लेखक कौन थे? कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक दिवस, लेबर डे। श्रमिक दिवस आएंगे। लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है।
इसकी इस बार जो श्रमिक दिवस है 2020, इस बार की थीम क्या थी इसकी, मैं यहाँ लिख रही हूँ। जो श्रमिक दिवस है लेबर डे, इसकी इस बार की थीम क्या थी? थीम थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। इस बार की थीम क्या थी? जो लेबर डे था 1 मई को 2020 की थीम क्या थी? मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। इस थीम का मोटिव क्या था? क्योंकि इस साल जो हमारा 2020 साल है, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी हमारे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी, कोरोना की सेफ्टी के लिए ये थीम रखी गई कि मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। पहले तो डेट पूछ लेता है कि किस डेट को, और दूसरा थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि थीम क्या रखी गई है, जो भी जिस ईयर का आपका पूछा है। जैसे हमने लेबर डे की थीम देखी, वैसे ही जो थल सेना दिवस था उसकी भी थीम थी। उसकी थीम क्या थी? थल सेना दिवस 2020 जो था उसकी थीम क्या रही? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। ठीक है, जो थल सेना दिवस है उसकी थीम क्या थी इस बार की? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। थीम याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि बेसिक मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है थीम से कि जो भी दिवस है उसकी थीम क्या थी इस बार की। ठीक, थल सेना की थीम क्या होगी? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। और ये कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, श्रमिक दिवस 1 मई को, उसकी थीम, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, उसकी थीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? जो गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रवचन, जितने भी उनके उपदेश थे वो अलग अलग जगह पे दिए थे, उनमें से कुछ को बताया गया कि उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि भगवान बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में पहला प्रवचन, क्योंकि फर्स्ट उपदेश था, प्रवचन था, तो बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो वो क्या होता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? एक चीज़ और, जो ये क्वेश्चन था हमारा कि थल सेना दिवस का क्वेश्चन था, ये 72nd थल सेना दिवस था। ठीक है, 72nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक, और ये कौन सा था? 88वां 88th थल सेना दिवस था। ठीक है, वो 72nd और 72 72वां, और ये 88वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का। यूनेस्को का हमने टॉपिक पहले भी कवर किया है, हमारा जो एनटीपीसी की सीरीज़ थी उसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है इसका, तो हमने पूरी डिटेल में पढ़ा यूनेस्को के बारे में। तो वही क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये हो गया यूनेस्को का फुल फॉर्म। स्थापना कब होती है? 1945 में। हेडक्वार्टर का क्वेश्चन ही था हमारा, तो कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। और इसके फाउंडर कौन थे यूनेस्को के? तो ऑड्रे एजोले। ये हमने पहले भी कवर किया अपने वीडियोस में। ठीक, फुल फॉर्म हो गया स्थापना 1945 और फाउंडर कौन थे? ऑड्रे एजोले। ठीक है, क्वेश्चन हेडक्वार्टर का था, तो हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस, फ्रांस में। आगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक, तो उसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। WTO का देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1995 में। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और इसके फाउंडर कौन थे? तो रॉबर्टो एजोवेडो। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और फाउंडर कौन हो गए? मतलब हेड जिसको कह सकते हैं, कौन हो गए? रॉबर्टो एजोवेडो। ठीक है, ये हमने WTO का देख लिया। तो क्वेश्चन हमारा हेडक्वार्टर स्थापना का था, तो स्थापना कब होती है? 1995 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी में इससे और जो अन्य दो रेखाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। पहले CHSL के पेपर में इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो जो भारत पाक की सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, रेडक्लिफ लाइन। जो अन्य दो हैं उसको देख लेते हैं। भारत पाक हो गया, और दूसरे कौन है? इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना की कौन सी होती है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। और इंडिया और अफगानिस्तान, कौन सी होती है? डोरंड रेखा, डोरंड लाइन। ठीक, पाकिस्तान की हमने देख ली। भारत और पाकिस्तान की कौन सी थी? रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन की मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान की डोरंड रेखा। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो वन लाइनर वाली एग्ज़ाम की, जो आपके वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसको आप रिवीजन मतलब देखते चलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।